कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले राज्य की सियासी हवा अलग ही रुख अपना रही है। ये रुख मैसर सम्राट टीपू सुल्तान को लेकर है, जिस पर आए दिन देश में बहस छिड़ती रहती है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनावों में अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं, लेकिन उससे पहले राज्य में टीपू सुल्तान के नाम पर कंट्रोवर्सी तूल पकड़ रही है। 18वीं शताब्दी में मैसूर पर शासन करने वाले टीपू सुल्तान को भाजपा ने चुनाव का मुद्दा बना लिया है। भाजपा का दावा है कि टीपू की हत्या ब्रिटिश और मराठा सेनाओं ने नहीं, बल्कि 2 वोक्कालिगा नेताओं ने की थी। इन्हीं दावों के साथ भाजपा इस चुनावों में सावरकर बनाम टीपू सुल्तान का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। वीर सावरकर बनाम टीपू सुल्तान के पीछे भाजपा की रणनीति क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले टीपू और वोक्कालिगा समुदाय के लिए क्या इतिहास कहता है, उसे जान लेते हैं। पुराने मैसूर के कुछ हिस्सों में ऐसा दावा किया जाता है कि 2 वोक्कालिगा प्रमुखों ओरीगोड़ा और नांजेगौड़ा ने टीपू सुल्तान की हत्या की थी। पहली बार ये दावा मैसूर में हुए एक नाटक में किया गया, जिसे राइटर और डायरेक्टर अडांडा सी करियप्पा ने टीपू निंजा कंसुलगू नामक नाटक में लिखा। टीपू निंजा कंसलगू का मतलब रियल ड्रीम्स ऑफ टीपू, यानी टीपू के वास्तविक सपने होता है। हालांकि इस दावे पर कई इतिहासकार अपनी आपत्ति दर्ज कराते रहते हैं, लेकिन कई भाजपा नेताओं ने इस दावे को सही ठहराया है। जिन भाजपा नेताओं ने वोक्कालिगा नेताओं से जुड़े इन दावों को सही माना है, उसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी राव और मंत्री अश्वत्थ नारायण जैसे लोग भी शामिल हैं। बीजेपी के इन्हीं नेताओं के दावे की वजह से भाजपा चुनाव से पहले इस मुद्दे को लोगों के बीच ले जाना चाहती है, ताकि वोक्कालिगा समुदाय के लोगों का समर्थन पार्टी को मिल सके। दरअसल वोक्कालिगा समुदाय अब तक कांग्रेस और एचडी कुमारस्वामी के जनता दल सेक्युलर का समर्थन कर रहा है। दोनों पार्टियों के नेता मानते हुए आए हैं कि ओरीगौड़ा और नांजेगौड़ा नाम के लोग नहीं थे जिन्हें टीपू का हत्यारा माना जाता है। ये एक महज काल्पनिक किरदार है। हालांकि भाजपा बार बार इस समुदाय के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके समुदाय के 2 नेताओं ने टीपू को मार डाला, जिसका समर्थन कांग्रेस जैसी पार्टी करती है। वोक्कालिगा समुदाय के वोट की लड़ाई के लिए यदि आपको भाजपा को समझना है, तो आप राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण का मांड्या की रैली में दिए गए उस बयान से समझ सकते हैं, जिस दौरान टीपू और सावरकर की तुलना करते हुए भाजपा नेता ने कहा था, आपको टीपू चाहिए या सावरकर? इस टीपू सुल्तान को हमें कहां भेज देना चाहिए? नांजेगौड़ा ने क्या किया आपको याद है ना? हमें कांग्रेस और सिद्धारमैया को ऐसे ही खत्म कर देना है। वहीं इस मुद्दे पर बढ़ते विवाद को देखते हुए वोक्कालिगा समुदाय में गहरी पकड़ रखने वाले श्री आदि चुचानागरी महासंस्थान मठ के प्रमुख स्वामी निर्मलानंद नाथ महास्वामी ने अपना मत रखा। इस दौरान स्वामी ने टीपू सुल्तान के कथित हत्यारों से जुड़ी एक ऐतिहासिक दस्तावेज को इकट्ठा करने और पूरी तहकीकात के बाद फैसला लेने की बात कही। इसके साथ ओरीगौड़ा और नांजेगौड़ा पर बनने जा रही फिल्म्स पर भी रोक लगा दी। फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भले ही इस विवाद से दूरी बनाते हुए रिसर्च से सच्चाई सामने आने की बात कह रहे हों, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक भाजपा की कुछ बड़े नेता इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं, उसकी बनने वाली तस्वीर कुछ अलग ही बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।